हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर दोस्तों हमें दो धर्मों के बारे में पढ़ना होता है। पहला हमें जैन धर्म के बारे में पढ़ना होता है, जिसमें हमें महावीर स्वामी के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ना होता है। तो ये हम कल की वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो सेकंड हमें दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना होता है, महात्मा बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर हम महात्मा बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे। यदि दोस्तों आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं दोनों वीडियोज़ को कनेक्ट करके काफ़ी सारी बातें बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास में छठी शताब्दी का जो युग था वो बहुत महत्वपूर्ण था। इस टाइम पे दोस्तों भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिनमें मगध, कोशल, वज्जी आदि थे। तो इस टाइम पे दोस्तों हिंदू धर्म में काफ़ी सारी बुराइयां फैली हुई थी। तो इसी दौरान दो धर्मों का उदय हुआ था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जिन्होंने समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। तो इस युग में दो सुधारवादी धर्मों जैन धर्म और बौद्ध धर्म इनका उदय हुआ। भारत में वैदिक धर्म मीन्स हिंदू धर्म, इसकी जटिलता, धार्मिक कर्मकांड, अंधविश्वास और समाज में फैली जो कुरीतियाँ थी, इनके विरुद्ध आवाज़ बुलंद करने वाले दूसरे महापुरुष बुद्ध थे। पहले कौन थे? महावीर स्वामी। उन्होंने दुखी मानव जाति को जीवन का सही और सरल मार्ग बताया, जो बौद्ध धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके अमर संदेश से संपूर्ण विश्व को शांति स्थापना की प्रेरणा मिली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, एक तरफ जैसे जैन धर्म है, दूसरी तरफ बौद्ध धर्म है, इन दोनों में सबसे पुराना कौन है? तो जैन धर्म में दोस्तों 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो जो 24वें तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ये दोनों समकालीन थे। तो ये दोनों समकालीन थे। तो इससे पहले महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे जैन धर्म के। तो इसका मतलब जैन धर्म जो है वो बौद्ध धर्म से काफ़ी पुराना है। डॉक्टर A.L. बाशम के शब्दों में गौतम बुद्ध निश्चय ही भारत में रहने वाले महापुरुषों में सबसे महान थे। उन्होंने साधारण मार्ग छोड़कर एक नया और कठिन मार्ग अपनाया। उन्होंने सिंहासन के स्थान पर आसन ग्रहण किया। तो आपको पता होगा इनका जो जन्म है महात्मा बुद्ध का एक राजघराने में जन्म हुआ है। इनके पिता एक राजा थे। तो इन्होंने ये मार्ग छोड़कर, सिंहासन का मार्ग छोड़कर आसन मार्ग मतलब सन्यासी जीवन बिताया है। तो अब दोस्तों हम महावीर स्वामी के जीवन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं महावीर बुद्ध का जीवन। तो यहाँ पे इनके जन्म और वंश के बारे में बात करते हैं। महात्मा बुद्ध सूर्यवंशी क्षत्रियों की शाक्य नामक शाखा से संबंध रखते थे, यानी कि शाक्य कुल में इन्होंने जन्म लिया। इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था और महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को। कई बार एग्जामिनर जैसे कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ पे MCQ डाल देता है कि महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, तो सिद्धार्थ। या हमसे पूछ लेता है कि महावीर स्वामी को किन नामों से जाना जाता है, तो वहाँ पे सिद्धार्थ डाल देता है ऑप्शन में। तो सिद्धार्थ उनके पिता का नाम था। उनके जो नाम थे, जैसे उनको जिन के नाम से पुकारा जाने लगा महावीर के नाम से। तो आपको ये बात याद रखनी है कि सिद्धार्थ महावीर स्वामी के बचपन का नाम था, महावीर बुद्ध के। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये बात याद रखनी है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महावीर स्वामी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। बौद्ध साहित्य में उन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे शाक्यमुनि, गौतम, शाक्य सिंह आदि नामों से पुकारा गया है।
तो इनके पिता सुधोधन, इनके पिता का क्या नाम था? सुधोधन, हिमालय पर्वत के तराई में स्थित एक छोटे से राज्य के शासक थे जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। इनका जन्म दोस्तों नेपाल में हुआ था। उस टाइम पे तो नेपाल भारत का ही हिस्सा था, अब एक अलग कंट्री है। इनकी माता का नाम महामाया कोलियन वंश की राजकुमारी थी और इनके दोस्तों जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था। इसके बाद इनकी मौसी ने इनका पालन पोषण किया था। हमारे उसमें समाज में जैसे एक रिवाज होता है कि यदि किसी की माँ एक्सपायर हो जाती है तो उसकी मौसी आ जाती है उसकी जगह। मीन्स यदि कोई मेल है, उसकी वाइफ एक्सपायर हो जाती है तो उसकी ससुराल वाले अपनी और किसी लड़की को भेज देते हैं। तो ये परंपरा है हमारे समाज की। समकालीन स्रोतों से ज्ञात होता है कि जब महामाया गर्भवती अवस्था में थी, पिता के घर जा रही थी, तो रास्ते में लुम्बिनी नामक ग्राम के स्थान पर बुद्ध का जन्म हुआ। तो इनकी मम्मी जब अपने घर जा रही थी, यानी कि इनके मामा के घर जा रही थी, तो रास्ते में लुम्बिनी नामक ग्राम के पास इनका जन्म हुआ था। और बाद में आपको पता होगा अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो बुद्ध की काफ़ी सारी बुद्ध की मूर्तियाँ बनवाई थी। कट्टर बुद्ध समर्थक था अशोक। तो बाद में बुद्ध ने क्या किया था, बाद में अशोक ने यहाँ पे एक स्तंभ बनवाया था और उस पर लिखा था कि यहाँ पर शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध की जन्मतिथि के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। अधिकांश भारतीय बुद्ध का जन्म बौद्ध स्रोतों के अनुसार 563 ईसा पूर्व में बैसाखी मास की पूर्णिमा को मानते हैं और कुछ विद्वान 567 ईसा पूर्व को स्वीकार करते हैं। ये जो बैसाखी मास है ये आपको बिल्कुल जहन में उतार लेना है। इसी दिन, बैसाखी के दिन ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद बात करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन की। दोस्तों जब इनका जन्म हुआ था तो वहाँ पे इनके पिता राजा थे, तो इन्होंने ऋषियों को बुलाया था। वहाँ पे आसित नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये बच्चा बड़ा होकर सन्यासी बनेगा, समाज भलाई के कार्य करेगा। तो इनके पिता को इस चीज़ का पता था कि ये बड़ा होकर सन्यासी बनेगा, घर बार सब कुछ त्याग देगा। तो गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद उनकी माता महामाया का देहांत हो जाता है। इसके बाद इनका जो पालन पोषण है इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी करती है, जो कि उनकी सौतेली माँ थी। तो इसके बाद सुधोधन ने क्या किया, अपने बच्चे के जन्मपत्री तैयार करने के लिए 2 विद्वानों को बुलाया। उनमें एक ऋषि आसित थे। तो उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि नवजात शिशु बड़ा होकर एक महापुरुष बनेगा या संसार को त्याग कर संन्यास धारण करेगा। तो सुधोधन के लिए, यानी कि इनके पिता के लिए, यह भविष्यवाणी एक चिंता का कारण बन गई थी। तो उन्होंने पुत्र के पालन पोषण की ओर काफ़ी ध्यान दिया। उनके पिता सोचते थे कि इनका जो मन है वो हम संसारिक कार्यों में ही लगा कर रखेंगे। इनके पिता ने इनके लिए ऋतुओं के अनुसार 3 महल बनवा दिए, जैसे कि भाई सर्दी में रहने के लिए ये, गर्मी में रहने के लिए ये है। तो मौसमों के हिसाब से 3 महल बनवाए गए ताकि ये भोग विलास में फंसे रहे, अपना जीवन यहीं पर बिता दें। इनकी शिक्षा का उचित प्रबंध किया गया। संसारिक दुखों को उनकी दृष्टि से बिल्कुल दूर रखने का हर संभव प्रयास किया गया। परंतु सिद्धार्थ बचपन से ही चिंतनशील स्वभाव के थे। एकांत प्रियता और चिंतनशील मनोवृत्ति को देखकर उन्हें गृहस्थ जीवन में फंसा देने का निश्चय किया। तो इनके पिता को पता तो था इस बात का, तो उन्होंने 16 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी थी। यशोधरा से इनकी शादी हुई थी। फिर इनको एक पुत्र हुआ था जिसका नाम राहुल रखा गया था। और पुत्र होने के अवसर पर इन्होंने दुखी होकर कहा था कि आज मेरे बंधन श्रृंखला की एक और कड़ी बढ़ गई है। तो इसके बाद दोस्तों इनके जीवन की 4 घटनाओं के बारे में बात करते हैं जिनसे काफ़ी प्रभावित हुए। तो बौद्ध साहित्य के अनुसार 4 महान घटनाओं ने सिद्धार्थ के जीवन को बहुत प्रभावित किया और उन्होंने घर को छोड़ने का मन बना लिया। तो सिद्धार्थ का सारथी था चन्ना, जिनके साथ वे सुबह सैर करने जाया करते थे।
तो उन्होंने भिन्न भिन्न अवसरों पर एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, फिर कोई बीमार, फिर मृतक, फिर सन्यासी। ये तीन जो चारों चीज़ें हैं वो एक ही दिन नहीं देखे कि भाई एक दिन रथ से जा रहे थे, चारों घटनाएं एक ही दिन देखी। ये अलग अलग दिन की घटनाएं हैं। किसी दिन उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा, फिर कुछ दिन बाद एक बीमार देखा, फिर मरा हुआ, फिर सन्यासी। तो इनको आप याद भी कर सकते हैं ट्रिक से कि भाई कोई बूढ़ा आदमी था, फिर वो बीमार हुआ, फिर मर गया, तो फिर उसके बाद कोई सन्यासी आया। तो इन दृश्यों को देखकर उसको पक्का विश्वास हो गया सिद्धार्थ को कि ये जो दुनिया है ये दुखों का घर है, और जो हमारा शरीर है, जो जवानी है, यौवन है, सांसारिक सुख दुख, ये सभी कुछ क्षणिक है, यानी कि कुछ पल के लिए, इसके बाद जो है एक सभी समाप्त हो जाते हैं। तो इसके बाद उन्होंने गृह त्याग का मन बनाया। अगली हेडिंग हमारी गृह त्याग की आती है। तो सांसारिक दुखों के कारण इनका मन अशांत रहने लगा। इन्होंने सन्यासी बनने का फैसला कर लिया। इनकी जो भावना है वो मन ही मन बढ़ती गई, वैराग्य की भावना। और एक रात इन्होंने क्या किया, घर बार इनके माता पिता, पुत्र पुत्री, जितने भी इनके ठाट बाट थे, सभी कुछ त्याग कर ये जंगल में निकल गए। तो यह इनका एक महान त्याग था, और उस टाइम पर इनकी उम्र 29 साल की थी। तो गृह त्याग के बाद दोस्तों एक ज्ञान की खोज में निकल गए। तो इन्होंने जो राजशाही कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि राजघराने में इनका जन्म हुआ था, वे उतार दिए। इनके जो कोमल केश थे, जो बाल थे, वे कटवा दिए। फिर इन्होंने भगवा रंग के कपड़े पहनकर सन्यासी बन गए, और सत्य ज्ञान की खोज में काफ़ी सारे साधुओं से मिले। तो सबसे पहले उत्तर भारत के दो विद्वानों आलार कालम और उदरक रामपुत, इनसे मिले। तो आलार कलाम से मिलने के बाद दोस्तों इन्होंने इनके आश्रम में काफ़ी कठोर तपस्या की, पर इनको जो है कोई भी इससे तो इससे दोस्तों इनको कोई भी शांति नहीं मिली, आत्मिक शांति नहीं मिली। तो इसके बाद दोस्तों इन्होंने गया के निकट निरंजना नदी के किनारे उरुवेल नामक वन में 5 साथियों के साथ तपस्या की। इनका शरीर सूख कर बिल्कुल काटा बन गया। इनकी जो हड्डियां हैं वो दिखने लगी थी। इनका सारा मांस जो है वो सूख गया था। तो इतनी कठोर तपस्या करने के बाद भी इनको शांति नहीं मिली। तो इन्होंने तपस्या का रास्ता छोड़ने का संकल्प कर लिया, और वहाँ पे इस सुजाता नाम की एक स्त्री थी, उसके हाथ से दूध पीकर इन्होंने अपनी भूख शांत की। तो भूखे प्यासे रहकर ये तपस्या कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ, इनके जो 5 साथी थे वे नाराज़ हो गए, इनको छोड़कर वे चले गए। और वे कहाँ पे चले गए, सारनाथ में। आगे चलकर जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ये पहला उपदेश सारनाथ में देते हैं, और इन 5 सन्यासियों से वहीं पर मिलते हैं और इनको अपना ज्ञान देते हैं। तो इसके बाद दोस्तों 6 नंबर पर हेडिंग आती है हमारी ज्ञान की प्राप्ति। तो 5 ब्राह्मण साथी छोड़कर उनको चले जाते हैं। तो इसके बाद इन्होंने तपस्या का जीवन छोड़ दिया और मनन चिंतन शुरू किया। बोध गया नामक स्थान पर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर वे चिंता करने लगे। लगातार 7 दिन तक उन्होंने चिंता की। 8वें दिन वैशाखी के दिन, वैशाखी मास की पूर्णिमा को उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने यह जान लिया कि मनुष्य अपनी ही वासनाओं में दुख का मूल कारण है, और इन वासनाओं का दमन करने से ही उसे शांति मिल जाती है। तो इससे पहले दोस्तों आपने यदि हमारी महावीर स्वामी वाली वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि 13वें साल महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 12 साल तक वे ज्ञान की खोज में इधर उधर घूमते रहे, तपस्या करते रहे। और यहाँ पे हम यदि महात्मा बुद्ध की बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध दोस्तों 29 साल की उम्र में इन्होंने घर बार छोड़ा था, और 35 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो यहाँ पे इनको 6 साल का टाइम लगा था। इन 6 साल में इन्होंने, ये लगा लो आप, 6 साल तो इन्होंने ऐसे ही कभी किसी ऋषि से मुलाकात की, कभी जंगलों में तपस्या की, ऐसे बिता दिए। पर 6ठे साल इन्होंने 7 दिन में ही ज्ञान की प्राप्ति कर ली, जब इन्होंने आत्मिक चिंतन शुरू किया।
वासनाओं का दमन करने के लिए मनुष्य को सत्य ज्ञान, सत्य आचरण, इनकी ज़रूरत होती है। सिद्धार्थ को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद वे बुद्ध कहलाए। बोध गया में जिस पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा, तो बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद दोस्तों इन्होंने अपना धर्म प्रचार किया, यानी कि लोगों को ज्ञान देना शुरू किया। तो 7वें नंबर पर धर्म प्रचार। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहला उपदेश सारनाथ में उन 5 ब्राह्मणों को दिया जो इनको पथभ्रष्ट समझकर छोड़कर चले गए थे। तो ये काफ़ी प्रभावित हुए महात्मा बुद्ध से और इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इस घटना को इतिहास में धर्म चक्र परिवर्तन या परिवर्तन बोलते हैं। शीघ्र ही महात्मा बुद्ध की जो कीर्ति है वो चारों ओर फैलने लगी। तो इसके बाद दोस्तों महात्मा बुद्ध ने 45 वर्ष तक दुनिया में घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार किया। इनके शिष्यों की संख्या हजारों में पहुंच गई, यहाँ तक कि कौशल के राजा प्रसन्नचित है, मगध के बिंबिसार, अजातशत्रु और वैशाली के गणिका, आगरपाली और बुद्ध के पिता सुद्धोधन, इनके पुत्र राहुल, इन्होंने भी इनका धर्म बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर इन्होंने स्त्रियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देना स्वीकार किया। तो पहले क्या था कि महात्मा बुद्ध स्त्रियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं देते थे, तो इनके प्रिय शिष्य थे आनंद, उनके कहने पर इन्होंने स्त्रियों को भी बौद्ध धर्म की शिक्षा देना शुरू किया। तो डॉक्टर आर के मुखर्जी लिखते हैं कि इस काल में बुद्ध की गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उन लोगों की मानसिक दशा में एक क्रांति आ गई और यह क्रांति धीरे धीरे शांतिपूर्ण ढंग से एशिया महाद्वीप के एक बड़े हिस्से में फैल गई। तो इसके बाद दोस्तों बात करते हैं महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बारे में, जिसको हम महापरिनिर्वाण बोलते हैं। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु लगभग 80 साल की आयु में हुई थी। पावा नगर में हुई थी। उन्होंने एक लोहार के घर में भोजन किया था जिससे उनको पेचिश हो गया था। गोरखपुर में कुशीनगर नामक स्थान पर पहुंचने पर उनका स्वास्थ्य और ज़्यादा बिगड़ गया और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अधिकांश भारतीय विद्वान बौद्ध सूत्रों के अनुसार बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में बैसाख मास की पूर्णिमा को मानते। देखो बैसाख, मैंने आपको बताया था बैसाख के दिन इनका जन्म हुआ था, बैसाख में ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इनकी मृत्यु भी बैसाख महीने में ही हुई थी। तो बैसाख यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट महीना है। तो जब कुछ विद्वान बुद्ध की मृत्यु को ऐतिहासिक उदाहरण सहित 487, यानी कि इनकी मृत्यु को लेकर डिस्प्यूट है, कोई 483 ईसा पूर्व में बताता है, कोई 487 में बताता है। तो इनके शरीर त्यागने की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। दोस्तों आपको पता होगा इनकी मृत्यु के बाद इनका जो शरीर था उसकी जो राख थी उसको कई हिस्सों में बांट लिया गया और वहाँ पे स्तूपों का निर्माण कराया गया। तो उनका अंतिम उपदेश यह था कि हे भिक्षुओं, तुम आत्मदीप बनकर विचारो, तुम अपनी ही शरण जाओ, किसी अन्य का सहारा मत टूटो, केवल धर्म को अपना दीपक बनाओ, केवल धर्म की शरण में जाओ। तो ये इनका आखिरी उपदेश था। तो इसके बाद दोस्तों हम तो अब दोस्तों हम महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बात करते हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, ये हमारी हेडिंग है। तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सादी और व्यवहारिक जीवन से संबंध रखने वाली थी। उन्होंने आत्मा और परमात्मा के बारे में गूढ़ तथा पेचीदा बातों का प्रचार नहीं किया, बिल्कुल सरल व्यवहारिक बातें इन्होंने बताई हैं। इसलिए डॉक्टर आर.सी. दत्त लिखते हैं कि बौद्ध धर्म का सारांश एक प्रकार ही आत्मोन्नति, आत्मनिरोध है। उन्होंने लोगों को केवल यही बताया है कि धार्मिक जीवन बिताने
के लिए उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इनकी शिक्षाओं को हम अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में बांटते हैं। पहला विधानात्मक सिद्धांत, दूसरा निषेधात्मक सिद्धांत। क्या क्या करना चाहिए उसको हम विधानात्मक सिद्धांत में पढ़ेंगे और क्या हमें नहीं करना चाहिए उसको हम निषेधात्मक सिद्धांत के अंदर पढ़ेंगे। कि बौद्ध धर्म है किन किन चीज़ों को नहीं मानता है उसको हम सेकंड में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ते हैं चार आर्य सत्य। बौद्ध धर्म की आधारशिला उनके चार आर्य सत्य हैं। उनके अन्य सिद्धांतों का विकास इन सत्यों के आधार पर ही हुआ है। ये चार आर्य सत्य इस प्रकार हैं। तो सबसे पहला दुख है। दुख क्या है? एक आर्य सत्य है। महात्मा बुद्ध के अनुसार दुनिया संसार दुखों का घर है। जन्म मरण बुढ़ापा रोग ये सारे दुख हैं दुनिया के अंदर। अप्रिय वस्तु का मिलना, किसी वस्तु को अप्रिय वस्तु से मिलने का दुख और वियोग का दुख। अप्रिय वस्तु तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले दुख आता है। संसार दुखों का घर है। जन्म मरण बुढ़ापा रोग ये सारे दुख है दुनिया के। तो किसी व्यक्ति को तो भाई कोई चीज़ पसंद नहीं है वो मिल जाती है उसका दुख है। किसी को उसकी प्रिय वस्तु नहीं मिलती उसका दुख है, या उससे बिछड़ने का दुख है। तो संसार का हर प्राणी किसी ना किसी दुखों से घिरा हुआ है। तो कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसको दुखों का सामना ना करना पड़ा हो। तो पहला दुख है। इसके बाद सेकंड है दुख समुदाय। बुद्ध के अनुसार दुखों का कारण सांसारिक विषयों की कभी ना कभी बुझने, यानी कि इंसान की जो भूख प्यास है चीज़ों के प्रति वो कभी भी नहीं बुझती। कि भाई इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं होता। एक चीज़ ले ली फिर दूसरी तीसरी, यानी कि उसका जो इच्छा है उसकी वो कभी भी समाप्त नहीं होती। इस प्यास से के वशीभूत होकर मनुष्य अनेक प्रकार के फिर आदमी स्वार्थ के कार्य करेगा अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। उसके बाद फिर उसको दुख मिलेंगे और फिर इन्हीं इच्छाओं के कारण सांसारिक बंधन से वो मुक्त नहीं होगा। अपने सांसारिक बंधनों में फंसता चला जाएगा और बार बार इसी दुनिया में वो अपने कष्ट भोगता रहेगा। बार बार इसी दुनिया में उसका जन्म होगा और उसका जो जन्म मरण का चक्कर है वो उससे आज़ाद नहीं होगा। तो इसके बाद तीसरा आता है दुख निरोध। महात्मा बुद्ध के अनुसार यदि मनुष्य दुख के कारण को ही ख़त्म कर देता है तो दुख से मुक्ति हो जाएगी उसकी। बिल्कुल सही है। दुख निरोध का मतलब है कि हम दुख का जो कारण है उसी को समाप्त कर देंगे तो हमारा दुख ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। अतः इच्छाओं और वासनाओं का दमन करके हम दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। तृष्णा तथा त्याग ही दुख का निरोध है। यानी कि तृष्णा और त्याग इन दोनों को आप मान लो तो आपके दुख खत्म हो जाएंगे। इसके बाद फोर्थ आता है दुख निरोध का मार्ग। तृष्णा और अविद्या आदि दुखों के कारण को दूर करने के लिए बुद्ध ने जो मार्ग बताया उसको हम दुख निरोध मार्ग कहते हैं। इसे बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। बौद्ध धर्म में 8 बातें लिखी हुई हैं जिनको अपनाकर आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम अष्टांगिक मार्ग के बारे में पढ़ेंगे कि क्या वो 8 बातें हैं जो महात्मा बुद्ध ने बताई थी। तो अष्टांगिक मार्ग की हम बात करते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 8 सिद्धांत बताए थे। इनको हम अष्टमार्ग या अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। वास्तव में ये उनकी शिक्षाओं का सार है। इन पर चलने से मनुष्य का जीवन पवित्र हो जाता है और उसकी इच्छा है उनका दमन हो जाता है। और इनका वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहले है सम्यक दृष्टि। इसका मतलब यह है कि आदमी का जो नज़रिया है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। सत्य दृष्टिकोण है इसका मतलब कि मनुष्य को सत्य और असत्य आना है यहाँ पे। इसका पता होना चाहिए पाप पुण्य सदाचार दुराचार, यानी कि सही गलत का ज्ञान होना चाहिए आदमी को कि ये काम सही है और ये काम गलत है। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है सम्यक संकल्प। यानी कि आदमी को संकल्प लेना चाहिए कि जो गलत काम है वे आदमी नहीं करेगा। जैसे कि अहिंसा नहीं करेगा,
सत्य नहीं बोलेगा, जीव हत्या नहीं करेगा। तो ये क्या है, एक संकल्प है। इसका अर्थ यह है सत्य विचार से मनुष्य के विचार शुद्ध होने चाहिए, उसके मन में शुद्ध विचार लाने चाहिए, सांसारिक बुराइयों को दूर करने के बारे में सोचना चाहिए, यानी कि हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अच्छे काम करेंगे। इसके बाद सम्यक वाणी है कि हमें भाई अच्छे वचन बोलने चाहिए, किसी को हमें कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। फिर कर्म के ऊपर है कि हमें अच्छे बढ़िया कर्म, स्वच्छ कर्म करने चाहिए। सम्यक कर्म में यही है कि सत्य कर्मों से है मनुष्य के सत्य विचार और वचन आना है। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है कहीं पर हिंदी में, तो आप उसको इग्नोर कर देना। साथ साथ शुद्ध कर्म करने चाहिए, उसे सदाचार, अहिंसा, इन चीज़ों का पालन करना चाहिए, सभी मनुष्य से प्रेम करना चाहिए। तो इसके बाद 5वां आता है सम्यक आजीवन। तो इसके बाद 5th आता है सम्यक आजीव। तो आजीव का मतलब आजीविका से है ये कि हमें गुजारा करने के लिए विशुद्ध प्रणाली अपनानी चाहिए, मतलब कि जीवन का गुजारा करने के लिए उन्हीं साधनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा काम चल जाए। रहन सहन निष्कलंक होना चाहिए। अब जिस चीज़ से दोस्तों आपका काम चल जाए तो आपको काम चलाना ही चाहिए। ये नहीं कि आप ज़्यादा चीज़ों के लोभ लालच में आप पड़े। मान लीजिए आपके घर में जैसे बिस्तर है या बेड पे आप सोते हैं, तो आपका इससे काम चल रहा है तो आपको काम चलाना चाहिए महात्मा बुद्ध के अनुसार है। ये नहीं कि आपको इसके बाद आप डबल बेड लेने की सोचेंगे, फिर आप और सॉफ्ट सोफे लेने के सोचोगे, उसके बाद वो आप कुछ और चीज़ों के बारे में सोचेंगे। कि जिस चीज़ से आपका काम चल जाता है तो आपको उन्हीं साधनों से अपना काम चलाना चाहिए। इसके बाद छठा है सम्यक व्यायाम। इसका अर्थ विशुद्ध और ज्ञान मुक्त पर्यटन है। इसके बाद छठा है सम्यक व्यायाम। इसका अर्थ है विशुद्ध और ज्ञान मुक्त पर्यटन। मनुष्य के प्रयत्न सत्य होने चाहिए, जो दूसरों की भलाई करने और जीवन को शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए। इस व्यायाम का मतलब आप एक्सरसाइज से मत समझ लेना कि जो हम जिम वगैरह में करते हैं या घर पर करते हैं वो चीज़ नहीं है, ये अलग है। तो यहाँ पे क्या है कि मनुष्य के प्रयत्न जो कोशिशें हैं उसकी वे सत्य होनी चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए, इंसान को अपना जीवन शुद्ध रखने की कोशिश करनी चाहिए, जितना हो सके अच्छे काम करने चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये छठा था और ये 7वां है, यहाँ पे आप 7वां कर लेना। इसके बाद 8वां आएगा हमारा। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, तो ये हमारा 7वां है ये। तो 7वां है सम्यक स्मृति। का मतलब क्या होता है, जो हमारे यादें हैं, जो हमारे दिमाग में चीज़ें फिट हैं वे भी सही होने चाहिए। सत्य विचार हमें याद रखने चाहिए, जो गंदगी है उसको हमें अपने माइंड से निकाल देना चाहिए। उसे अपने मन में शुद्ध विचार, अच्छी बातें रखनी चाहिए, जो बेकार की बातें हैं वे हमें अपने माइंड से निकाल देनी चाहिए। इसके बाद 8वां है, लास्ट है ये, सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का अर्थ है चित्त की एकाग्रता, यानी कि हमें अपने शरीर को कष्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल ध्यान लगाना है। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने घर त्याग दिया था। इसके बाद 36 वर्ष की आयु में जाकर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। 5 साल ये ऐसे ही ख़राब कर देते हैं अपने, 5 साल नहीं, सॉरी 6 साल। 35 की में होते हैं भाई, 35 की में ज्ञान की प्राप्ति, तो 6 साल ख़राब कर देते हैं। 6 साल क्या करते हैं, ज्ञान की खोज में इधर उधर घूमते हैं, कभी तपस्या करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं। तो इन सब के बाद इनको पता चलता है कि ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं, बेकार है। तो इस पॉइंट के अंदर यही है कि संसारिक मोह माया से परे सत्य का ध्यान है और ये हमें मन लगाकर करना चाहिए। तो इससे पहले हमने जैन धर्म में पढ़ा था, वहाँ पे जैन धर्म में शरीर को कष्ट देने के बारे में भी काफ़ी जोर दिया गया है। फिर मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, महात्मा बुद्ध ने कहा है। तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए एक तरफ राजविलासी जीवन है और दूसरी तरफ बिल्कुल ये है कि भाई आदमी बिल्कुल तपस्या कर रहा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है उसके पास। तो ना तो हमें ज़्यादा अमीर रहना है ना ज़्यादा गरीब, तो हमें बीच का रास्ता कोई अपना लेना है। ये भी नहीं है कि आपको सारे ठाट बाट करने हैं,
कि एक तो जैसे राजशाही जीवन है, दूसरा है सन्यासी जीवन, तो इनके बीच का जीवन अपनाकर हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको मध्यम मार्ग कहा जाता है। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित अष्ट मार्ग ही मध्यम मार्ग कहलाता है। उन्होंने अति का विरोध करते हुए उपदेश दिया था कि मानव को ना तो ज़्यादा भोगविलासी रहना है, ना ही अपने शरीर को कष्ट देकर काफ़ी कठोर तपस्या करनी है, नहीं, उनको बीच का कोई मार्ग निकाल लेना है। महात्मा बुद्ध ने वीणा के उदाहरण से इस सिद्धांत को स्पष्ट किया है। वीणा के तारों को ढीला कर दिया जाए तो तार टूटने का भय होता है, और उसको ज़्यादा टाइट भी नहीं किया जाता, वो बीच के रखा जाता है। तो ये एग्जाम्पल देकर उन्होंने बताया है। इसी प्रकार बुद्ध ने भोग और त्याग के बीच मध्यम मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। इसके बाद अहिंसा। अहिंसा में यह है कि आपको जीव जंतु पशु पक्षियों इनसे प्यार करना है, लड़ाई नहीं करनी है, किसी की जीव हत्या नहीं करनी है, तो ये मांस नहीं खाना है, इनके बारे में बताया गया है। फिर कर्म में विश्वास है। जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म, दोनों ही कर्म में विश्वास रखते हैं। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा, तो उसके कर्मों का, इंसान के कर्मों का फल उसको ज़रूर मिलता है। तो जैसे कर्म करते हैं वैसे उसको अगले जन्म में भोगना पड़ता है। इसके बाद भ्रातृ भाव है। इसका मतलब भाईचारे की भावना है। सभी के साथ आपको भाईचारे की भावना रखनी है, किसी से ईर्ष्या द्वेष यह नहीं करना है। बुद्ध ने स्वयं भी उच्च और जो जाति भेदभाव है ये भी नहीं रखना है आपको, सभी लोग एक समान आपको समझने हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 आता है नैतिकता पर बल। बौद्ध धर्म में नैतिकता पर बल दिया गया है। महात्मा बुद्ध के अनुसार चरित्र हमारा बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। अष्टमार्ग और नैतिकता इनके सिद्धांत का संग्रह, यानी कि इनके बारे में महात्मा बुद्ध ने बताया है। भोग विलास का जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। नशा करना, चोरी करना, झूठ बोलना, ये सारी बेकार की आदतें हैं, इनको हमें इनसे दूर रहना चाहिए। इसके बाद 8वां पॉइंट है आत्मद्वीप का सिद्धांत। महात्मा बुद्ध आत्मद्वीप के सिद्धांत पर बल देते थे। इसका अर्थ है मनुष्य को अपना स्वभाव अपने द्वारा ही आध्यात्मिक मार्ग खोजना चाहिए। वे प्राय कहते थे कि आपके मेरे सिद्धांत को भी तभी मानना चाहिए जब आपका अनुभव उनके ठीक होने का समर्थन करें। तो महात्मा बुद्ध ये कहते थे कि आपको मेरी बातें भी तभी माननी है जब आपको कुछ एक्सपीरियंस लगे, यानी कि आपने बातें मानी, उस पर कुछ एनालिसिस किया और आपको वे ठीक लगी तो आपको माननी है। इसके बाद है निवारण की प्राप्ति। इसके बाद है निवारण की प्राप्ति है। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में निवारण मतलब कि मोक्ष प्राप्ति को अंतिम लक्ष्य बताया है। उन्होंने लोगों को शिक्षा दी है कि इन विधानात्मक सिद्धांतों पर चलकर, विधानात्मक यानी कि ये काम आपको करने हैं, जो हमने ऊपर पढ़े हैं सारे विधानात्मक हैं। तो जीवन में मनुष्य निवारण को प्राप्त कर सकता है। निवारण प्राप्त करने से उसका अभिप्राय मन की पूर्ण और अमिट शांति की अवस्था से है, ऐसी शांति जो कभी भी नहीं मिटेगी। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं निषेधात्मक सिद्धांत की बौद्ध धर्म किन किन बातों को नहीं मानता है। सबसे पहले ईश्वर पूजा में अविश्वास रखता है, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है बौद्ध धर्म। जैन धर्म भी नहीं मानता है। तो उनसे ईश्वर, जब भी उनसे ईश्वर के बारे में पूछते थे तो वे मौन हो जाते थे। ईश्वर के विद्यमान होने के संदेश प्रकट करते थे वे। तो इसीलिए उन्होंने अपने शिष्यों को भी कभी भी ईश्वर पर आश्रित होने का उपदेश नहीं दिया। तो यहाँ पे संदेश नहीं आएगा, ये संदेह आएगा, संदेह प्रकट करते थे। फिर वेदों में अविश्वास, उस टाइम पे हिंदू धर्म का बोलबाला था, उसी टाइम पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म आए थे। तो दोनों के दोनों धर्म, जो हिंदू धर्म के वेद ग्रंथ पुराण ये हुए हैं, इनमें अविश्वास रखते हैं। इसके बाद संस्कृत भाषा में अविश्वास है कि जो हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं वे संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। तो जब हिंदू धर्म के ग्रंथों को ही नहीं मानेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म, तो उनके भाषा को कैसे मान लेंगे? तो इसमें भी अविश्वास है। इसके बाद जाति प्रथा में अविश्वास। दोनों के दोनों धर्म, बौद्ध धर्म जैन धर्म, जाति प्रथा में अविश्वास रखते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का जैन धर्म और बौद्ध धर्म इनको ग्रहण कर सकता है।
तो सभी जातियों में इस धर्म में उसी प्रकार आकर मिल सकते हैं। यहाँ पे बताया गया कि जैसे नदियों का पानी समुद्र में मिलता है, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति जैन धर्म या बौद्ध धर्म को धारण कर सकता है। तो यहाँ पे बताया गया कि जन्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता, ना ही क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र आना, यहाँ पे शूद्र। तो ये सारे कर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि यदि कोई शूद्र अच्छे कर्म करता है तो वह ब्राह्मण ही है, और यदि कोई ब्राह्मण गलत कार्य करता है तो वो ब्राह्मण नहीं है, वो शूद्र से भी नीचे है। तो कर्म के ऊपर ये सारी चीज़ डिपेंड करती है। इसके बाद तपस्या में है विश्वास। तो शुरू में महात्मा बुद्ध तपस्या करते हैं, 5-6 साल इधर उधर घूमते रहते हैं। तो उनको ज्ञान होता है कि तपस्या 6 साल तक वे घूमते हैं कि तपस्या जो है बेकार है, इससे कुछ नहीं होना, आपको आत्मिक चिंतन करना है। तो इसके बाद उन्होंने अष्टमार्ग के बारे में बताया कि इसी से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आप अपने घर पर रहकर गृहस्थी जीवन जीकर भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, आपको केवल अष्टमार्ग पर चलना है। व्यर्थ में भूखा पैसा रहना या शरीर को त्याग देने से कुछ भी नहीं होता, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है बाह्य आडंबर। जो भी और धर्मों में आडंबर है कि भाई बलि देना है या मूर्ति पूजा है या यज्ञ कराना है, तो इन सारे आडंबरों का विरोध करते हैं। तो उन्होंने एक ब्राह्मण को उपदेश देते हुए कहा कि यदि तुम यहीं स्नान करो, बिल्कुल यहीं सभी प्राणियों पर दया भाव रखो, झूठ नहीं बोलो, हत्या मत करो, किसी की दी हुई वस्तु को ना लो, तुम्हें गंगा नहाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है। तो गंगा नहाने से भी कुछ लाभ नहीं होगा, इसका मतलब यह है, मान लो आप कि गंगा नहाने की भी ज़रूरत नहीं है यदि आप इन सारी बातों पर अमल करते हैं। तो इसके बाद दोस्तों निष्कर्ष निकल जाता है कि बुद्ध का धर्म कठोर रीतियों, नियमों, पूजा विधियों का संग्रह नहीं है, अपितु यह शुद्ध जीवन बिताने का एक ढंग है। उन्होंने विचार, वचन और कर्म इन पर जोर दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालिए। ये वीडियो दोस्तों BA, MA या कहीं पर भी हिस्ट्री मेंस आपको लिखना है या आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है या आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।